सवार हो गया, कलयुग सवार हो गया और उन्हें प्यारे भाई बहनों श्रापित होना पड़ा। ध्यान से सुनना, केवल 30 वर्ष बीते हैं। अब आगे क्या हुआ? महाराज परीक्षित जब श्रापित हो गए, श्राप हटाने के लिए यानी सुखदेव जी ने उन्हें कथा सुनाई। 6 दिन की कथा सुना दिए और जब 7वें रोज की कथा आई और जब प्रकट आया कि तुम्हारे बुजुर्गों ने हाथी फेंक दिए, आज भी वापस नहीं लौटे हैं। अब परीक्षित पढ़े लिखे थे, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, लौटे क्यों नहीं? ये बात तो बिल्कुल सुखदेव जी की गलत। जो परीक्षित ने शंका किया, नाम का सहारा लिया सुखदेव जी ने, सारे पद जितनी पंजरे थी अस्त पंजरे नीचे गिरी और राजा परीक्षित ने देखा, अरे ये पंजरे गिर रही, अस्थियां गिर रही। सोई राजा परीक्षित ने बदबू न, इसलिए से नाक बंद कर ली। भागवत सुन लो प्यारे भाई बहनों, जो उसने बंद किया नाक राजा परीक्षित ने, और सुखदेव जी ने आंख खोल के देखा, अरे परीक्षित, मैंने पूरा शरीर तुम्हारा पत्थर कर दिया, बज्र कर दिया, तक्षक थन मारेगा, कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? तुमने मेरी बात पर शंका किया, कथा की बात पर शंका किया, अब तुम्हारी ये नाक कच्ची हो गई। क्या हुआ? वही तक्षक जान गया कि नाक कच्ची है और तो कहीं दाल गलेगी नहीं। जाके यानी उसमें बगिया में एक बहुत सुंदर फूल बन के बैठ गया। प्यारे भाई बहनों, जैसे फूल वहां पर गिरा हुआ, अब ध्यान से सुनना, हमारे सतीश भाई कहते हैं, हम तो प्रचार कर रहे हैं कि बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना और लोगों की शराब तो हम नहीं छुड़ा पाए, पुरुष वर्ग की। आज हमारी लड़कियां स्त्रियां भी शराब पीने लगी हैं। अर्थ क्या है इसका? समझना बड़े सुंदर तरीके से, समय कम है लेकिन बात काटेगी है, सुन जरूर लो। इसका अर्थ क्या है? जब मालिन आई, अपनी बगिया के फूल उसे अच्छे नहीं लगी, सूखे गीले फल मेवा और ये जो भी है खाने योग्य चीजें, ये हमें अच्छी नहीं लगी। आज मालिन को वो फूल अच्छा लगा जो परीक्षित का काल है। ऐसे ही हमारी माता बहनों को और तो चीज कुछ अच्छी नहीं लगी, चलो ये बियर पी के देखे, शराब पी के देखे, इसमें बड़ा आनंद आएगा, नोट कर लो। और जब मालिन को वो फूल अच्छा लगा, जैसे हमारी माता बहनों को अच्छी चीजें पसंद नहीं है, आज गंदी चीजें में धीरे धीरे इनका प्रवेश हो रहा, ऐसे ही मालिन ने उठाया फूल। अब कौन देख रहा, सूंघ लिया होगा एक दो बार। प्यारे भाई बहनों, उसने अपने उसमें टोकरी में रख लिया और जब गए वहां तो राजा परीक्षित को भी वही फूल अच्छा लगा। अपनी बगिया का एक भी फूल अच्छा, वो फूल अच्छा लगा जो अभी तुम्हारा घर अस्त व्यस्त कर देगा, अभी नवल में विधवा हो जाएगी, अभी छोटा सा बेटा जो कुछ नहीं है उसका प्यारे भाई बहनों क्या होगा? बस वही हुआ, जैसे वो फूल उठाया वही अच्छा फूल लगा जो काल है। ऐसे ही हम सब लोग जो बुरा है वही अच्छा लग रहा है। भागवत सब कह रही है जो बुरा है वही अच्छा सबको लगा जा रहा। सब राजा परीक्षित अपने अपने घर के, और जब परीक्षित उस फूल को सूंघेंगे, फूल सूंघते ही मामला का यानी काम तमाम। अब नवल ने इधर ले जाएगी उधर ले जाएगी, लेकिन
लेकिन परीक्षित बचने वाले। अब ये बात नहीं कह रही यहीं पर, वो एक फूल की वजह से जब गुरु धनवंतर चलेंगे तो गुरु धनवंतर भी उसके शिकार हो जाएंगे। जब 14 से शिष्य धनवंतर बनने की तरफ चलेंगे, काल ऐसा दाव मारेगा, एक गलती देखो कहां तक पेल के ले जा रही है। एक धनवंतर आज देखो असफल हो गए और 14 सौ चेला जब वो धनवंतर बनाने का काम कर रहे, आज काल ने ऐसा दाव मारा केवल एक परीक्षित की गलती से कि वो 14 सौ चेला फिर कुछ सब खाली बोतल डब्बा रह गया, कुछ नहीं बचा शेष। मेरे प्यारे भाई बहनों, जन्मे जो आए बड़े ऐठ में हम ये करेंगे वो करेंगे, बन सही नहीं रखेंगे। अब मंत्र बोले इन्होंने, अब वो आए, एक पकड़ लिया, बोले बेटा भीख दे दो, आज एक सरफ के फिर उतने ही सरफ। तो ये बताओ कौन सी मीन मार ली आपने? कुल मिला के अर्थात समझना भागवत से, अब भागवत करा लिया लेकिन शराब हमारे एक भी सदस्य की नहीं छुटी। क्या है भागवत? परीक्षित और मालिन को दो लोगों को फूल अच्छा लगा। अगर ऐसे ही आपको ये चीजें अच्छी लगी तो विनाश निश्चित है। भागवत कह के गई है। और कितने दिन बीते? केवल 30 वर्ष बीते हैं। अब कहोगे ये गिनती कहां से ला रहे हो? ये भागवत में लिखा है, हम वो सुना रहे हैं आपको। कहोगे फिर ये शास्त्री क्यों नहीं सुनाते? अब भैया हम नहीं जानते क्यों नहीं सुनाते, लेकिन अगर आपको जानना तो पढ़ लो उसमें। ये भगवान कन्हैया गए, इसके 230 वर्ष के बाद ये धुंधकारी वाली कथा आती है। प्यारे भाई बहनों, गोकर्ण धुंधकारी प्रेत बन जाएगा जब शराब पिएगा। प्यारे भाई बहनों, तो इसी नाम से धुंधकारी का उद्धार होगा। 230 वर्ष के बाद की बात है। और जब 2 से 60 वर्ष बीतेंगे तब क्या होगा? अब ज्ञान और भक्ति वैराग्य तीनों चलेंगे। कृष्ण तो यह है नहीं, अब हम किसके सहारे रहे? तो ज्ञान वैराग्य देखो इधर से चले, सब दुनिया का चक्कर काटते काटते, सब लोग सुन लो, भागवत सुना रहे हम आपको। ज्ञान वैराग्य सब दुनिया का चक्कर काट के जब गुजरात में आए तो ज्ञान और वैराग्य तो गुजरात वालों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये पट्ठा थे, बिल्कुल नौजवान थे। अगर इनसे कहेंगे तो पटका पटका और बराबर की रहेगी। इसलिए ज्ञान वैराग्य से गुजरात वालों ने कुछ नहीं कहा। भक्ति देखी कि जे बुढ़िया असल पल्ले पड़ी। जब गुजरात वालों ने कृष्ण को नहीं छोड़ा तो फिर भक्ति को ये कहां छोड़ने वाले? किसी ने पत्थर मारा, किसी ने हंसिया मारा, किसी ने कुछ मारा, यानी भक्ति को अंग भंग कर दिया गुजरात वालों ने। नोट करते चलो। आज जब भक्ति अंग भंग हुई, सोई अपने बेटा से कहने लगी, बेटा अब मेरी हालत देखो, मैया पर थोड़ा तो तरस खाओ। ज्ञान वैराग्य ने कहा क्या हम पिटे तुम ऐसा? अब एक ही काम करो, यहाँ से चल बस, तो ज्यादा अच्छा है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति गुजरात से चलते हुए और जैसे ही कहा विश्व मंदिर, वियोगी हर ने जो पाठ लिखा 11वीं की किताब में था, इसी जगह पर जब ज्ञान वैराग्य भक्ति आए, एक चमत्कार होता है। भागवत कह रही है ज्ञान वैराग्य बुढ़ा हो गए, जमीन पे गिर गए और भक्ति हो गई। कैसी हो गई? नए प्यारे भाई बहनों, अब आप लोग बोलो कैसी हो गई भक्ति? भक्ति हो गई जवान। कहाँ हुई? जहां बाबा जय गुरुदेव ने मंदिर बनाया है। आप लोग ये सोचो, ये भाषणबाजी फेल रहे हैं जय गुरुदेव वाले, प्योर झूठी बोल रहे हैं।
आप लोग भागवत उठाइए, उसमें पढ़िए, आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। जैसे ये चमत्कार हुआ, जमुना मैया ने देखा ये क्या हुआ, सोई जमुना मैया वहां पहुंच गई, गंगा को भी बुला लिया। गंगा ने देखा ये क्या हुआ, ज्ञान वैराग्य बुड्ढे भक्ति जवान, तो सब जितने देवी और देवता होते हैं सब इसी मथुरा की जमीन पर चले आए और भक्ति की सेवा में लग जाते हैं। गंगा जो कहते हैं सबका पाप हरण करती है, क्षरण करती है, वो गंगा बिजना लेकर ऐसे बिहार कर रही है किसके ऊपर, भक्ति के ऊपर गंगा हवा कर रही है। कहते होंगे जय गुरुदेव वाले तुम ज्यादा जानकार हो, भागवत में शास्त्री ने तो बताया नहीं। अब शास्त्री इसलिए नहीं बता पा रहे हैं, आप लोग बार बार शंका करेंगे, हम बात खोले दे रहे हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जो संतों के पास नहीं गए वो गीता भागवत रामायण कभी समझ नहीं पाएंगे। ये लिखा है बिल्कुल ही सिद्धांत। ये क्या है, एक दूसरे से कह सुनकर अपने करने लगते हैं, हकीकत पता नहीं है, इसलिए उसे कैसे बखान करें। 260 वर्ष के बाद की ये बात है। तो क्या हुआ, नारद ने देखा कि अब क्या करें, वो स्वर्ग लोक में बैठे हुए, और जब नारद ने मथुरा में जाके ये देखा, नारद ने सारे पूजा पाठ किए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य अच्छे नहीं हुए। सोई देवर्षि नारद चले गए, ऐसे बैठ गए, बोले प्राण त्याग देंगे, हमें ये समस्या कैसे हल होगी जरूर बताएं। आकाशवाणी होती है, भागवत अगर किसी के घर में हो तो जरूर पढ़ लेना, ये 2-4 पन्ने पलटोगे सोई मिल जाएगा आपको, ज्यादा अंदर भी नहीं है, पढ़ना आप इसे। अगर गलत बात मानते हो जय गुरुदेव वालों की, तो एक भागवत खरीद जरूर लेना, उसमें ये पढ़ना। आकाशवाणी कहती है कि हे देवर्षि नारद, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों में परमात्मा के पास जाने वाला रास्ता बंद है। जैसे हाईवे बनता है, और जब हाईवे बनता है पूरा नहीं बन पाता है, तो वहां पर ऐसे लगा देते हैं और लिख देते हैं कि रास्ता बंद है। प्यारे भाई बहनों, सतयुग में हाईवे बनने की शुरुआत हुई, यानी जमीन एक्वायर की गई सतयुग में, और पेड़ कटे, ये कटा वो कटा। त्रेता में धीरे धीरे मिट्टी पड़ना शुरू हुआ, द्वापर में यानी ये पत्थर वगैरह ये पड़ना शुरू हुआ। ये कलयुग जब लगा, कबीर दादी हजूर आए, इन्होंने तार को धीरे धीरे बिछाना शुरू कर दिया, और जब डाबर पड़ने लगा धीरे धीरे, अब हम धीरे धीरे उस पर चलेंगे। लेकिन हाईवे कब खुलेगा, जब पूरा बनके तैयार हो जाएगा तब। तो अब कैसे हाईवे खुलेगा आप देखो। आज आकाशवाणी कहने लगी, हे देवर्षि नारद, सतयुग त्रेता द्वापर में हाईवे पूरा नहीं बना है। ये हम उदाहरण दे रहे हैं, हाईवे नहीं लिखा उसमें, उसमें लिखा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा के पास जाने का रास्ता अभी तक तो बंद यानी गुप्त था। अब ये कैसे खुलेगा। सो हे देवर्षि नारद सुनो, आज आकाशवाणी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, इसको जानने के लिए तुम्हें संत शिरोमणि के पास जाना। संत शिरोमणि शब्द लिखा है,
संत शिरोमणि यानी संतों के भी सिरमौर। अब संतों के सिरमौर कौन है? मैं हूँ आदि अनादि अमाया, रहूं मौज में अधर समाया, मेरा भेदन कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहने में आवे। इसलिए संत शिरोमणि कौन है? अब भागवत कह रही है, हे देवर्षि नारद, तुम्हें संत शिरोमणि के पास जाना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने कहा कि वो संत शिरोमणि कौन है? दुनिया में ऐसा कोई नहीं है स्वर्गलोक तक जिसे नारद न जानते हो। देव आकाशवाणी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, जिन्हें आप जानते हैं वो नहीं है। अरे जिनकी बात मैं कर रही हूँ, आकाशवाणी ने कहा वो इन सारी चीजों से परे। देवर्षि नारद ने कहा फिर कहाँ मिलेंगे? आकाशवाणी ने कहा तुम ऐसे चले जाओ, ऐसे मथुरा की तरफ, मिल जाएंगे आपको। देवर्षि नारद वहां से चले। प्यारे भाई बहनों, जैसे ही मथुरा की तरफ गए, देखो दुनिया में 4 चीजें बताई गई हैं। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। सनक का काम होता है सतयुग में, सनंदन का काम होता है त्रेता युग में, सनातन का काम होता है द्वापर में, और संत का काम होता है कल युग में। सो जैसे ही देवर्षि नारद चले जा रहे, रास्ते में मिल जाते हैं। कहने लगे देवर्षि नारद, ये मुंह पर सिमटन कैसी है, कैसे उदास लग रहे हो? देवर्षि नारद कहने लगे महाराज क्या बताएं, ऐसे ऐसे आकाशवाणी ने कहा है कि संत शिरोमणि के पास जाना पड़ेगा। ये बताओ कि वो संत कहाँ मिलेंगे? तब उन्होंने कहा कि हरिद्वार चले जाओ, वहां पहले से व्यवस्था निर्धारित है और वहां तैयारियां पहले से ही हो रही है। चमगादड़ टापू पर बाबा जी ने सत्संग सुनाते हुए सारी चीजों को वहां पर खोला। ऐ प्यारे भाई और बहनों, उसी जगह पर देवर्षि नारद जब गए, वहां देखा पहले से तैयारियां थी। आप भागवत पढ़ के देखें, उसमें यानी उस कार्यक्रम में चारों वेद सुनने के लिए गए, 6, 7, 18 पुराण बह गए, गुरु बृहस्पति गए, 10 दिशाएं गई, जितने ऋषि मुनि होते हैं सब सुनने के लिए गए। और जब सब गए प्यारे भाई बहनों, एकाध नहीं गया तो उन लोगों ने कहा कि ज्यादा बड़े जानकार मत बनो। अरे देवर्षि नारद से तो तुम ज्यादा बड़े जानकार हो नहीं, इसलिए तुम भी चलो। उन्होंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, जब नारद जैसे झंड है, जब नारद जैसे नहीं समझ पाए तो हमारी औकात क्या है? ये हम लोगों के अंदर भाव होना चाहिए। तो वो लोग चल पड़े और जब उस फील्ड में पहुंचे तो प्यारे भाई बहनों, उस फील्ड में यही सुनाया गया कि एक अनामी कुलकर्ता, उनके 16 बेटा, सबसे छोटे बेटा निरंजन, निरंजन के बेटा ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये सारा पसारा उन्हीं का है। निरंजन भगवान ने हम सब लोगों को फंसा लिया। बाबा जी अपने वादे के रूप लेने के लिए आए हैं। सो उस समय पर कहा गया 10 दिशाएं सुन ले, सब नक्षत्र सुन ले, सारे देवी देवता सुन ले। बाबा जी ने अल्टीमेटम वही दे दिया। कहा? हरिद्वार में कैसे भी करो, कुछ भी करो, जो मैं संदेश आगे सुनाऊंगा ये लोगों की खोपड़ी में आना चाहिए। क्योंकि मेरा काम क्या है? हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचावनो, बस एक
पेट हमारो, हम केवल एक काम के लिए आए हैं, निज घर ले चलने के लिए आए हैं, सो ले जाकर ही रहेंगे। इसलिए सब जगह सूचना कर दो कि धरा धसे चाहे प्रलय मचे, पर सुन लो सतयुग आएगा। कल युग में कल युग जाएगा और कल युग में सतयुग आएगा। बाबा जी ने कहा, इसलिए पूरे विश्व में कान कान तक की आवाज पहुंचा दो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा वाले, उन्होंने कहा है कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। इसलिए सब लोगों से अपील है, अंडा खाने वाले अंडा छोड़ दें, शराब पीने वाले शराब छोड़ दें, मांस खाने वाले मांस छोड़ दें। बाबा जी ने कहा अगर आप लोग छोड़ देंगे, आप लोगों की बचत कर दी जाएगी। अगर नहीं मानेंगे तो वो होगा जो रावण के साथ हुआ। रावण को भी ऐसे ही समझाया गया। रावण ने कह दिया हुई है भजन ममतावस देहा, अब हम भजन नहीं करेंगे, हम तो पिएंगे शराब, हम तो अंडे खाएंगे, संडे हो या मंडे, हम तो रोज खाएंगे अंडे। जब रावण ने ये बात कही तो महात्मा कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न। बाबा जी ने कह दिया है, यानी अगर नहीं मानोगे, सूरदास जी ने कहा है 12 कोस पर एक चिराग दिखाई देगा, लेकिन मैं कह रहा हूं बाबा जी ने कहा 25 कोस पर एक चिराग दिखाई देगा। इसलिए समय रहते मेरी बात मान लो और मानकर जल्दी से इस रास्ते पर दौड़ पड़ो। दौड़ पड़ोगे कल्याण हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस रास्ते पर चलकर हमें और आप सभी को अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। अगर इस रास्ते पर हम लोग चल पड़े, हमारा बहुत बड़ा काम बनेगा। काम प्यारे भाई बहनों ऐसे ही नहीं बनेगा। जैसे ही हम इस रास्ते पर चलेंगे, काल माया अपना जोर मारेगी। परीक्षित ठग लिए गए, हम ठग न पावे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक चीज जोड़ी, सुमिरन। जब संत आते हैं 3 चीजें देते हैं, सुमिरन, ध्यान, भजन। सुमिरन करो, ध्यान करो और भजन करो। और 3 चीजें हमारे आप सभी के लिए, सत्संग सुने, सेवा करें प्यारे भाई बहनों। तीसरे नंबर पर फिर भजन, यानी कैसे भी हमें भजन करना है, काल प्रभु से जीतना है प्यारे भाई बहनों। तो सत्संग सुनकर सेवा का नंबर आता है दूसरा। सेवा की अगर बात करेंगे तो देखो कृष्ण सुदामा का बहुत अच्छा चित्रण है। कितनी गरीबी है सुदामा के ऊपर। आज हम लोग ये सोचते हैं कि आश्रम से बराबर सेवा, जब देखो तब सेवा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सुदामा सरीखे जैसी हम लोग गलती कर चुके हैं। कन्हैया जैसे मालिक से हम लोगों ने कुछ गलती किया है। इसलिए आज हम सब लोगों को कन्हैया जैसा मित्र दातार मिला है और हम सुदामा बने हैं। आज हम इस लायक बने हैं कि कुछ न कुछ उन्हें भेंट समर्पित करें। देखो सुदामा के पास कुछ नहीं है और जब ये मिलने के लिए चले हैं, इनकी धर्म पत्नी इन्हें 3 मुट्ठी चावल ला के देती है और मालिक के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 मुट्ठी ने क्या गजब किया। 3 मुट्ठी में 1 मुट्ठी बोली बच गई, क्योंकि रुक्मिणी ने आके हाथ पकड़ लिया। 2 मुट्ठी में ही सुदामा का काम हो गया। और सुदामा के साथ साथ
जिन लोगों ने सहयोग सेवा में किया उनका भी काम, यानी छोटा सा नगर सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी, ऐसे लोगों की टूटी फूटी झोपड़ी पूरी नगर सुदामापुरी में, यानी स्वर्ग जैसे घर, स्वर्ग जैसे महल चमचमाते बन गए। ये काय का फल था? काय का फल था मेरे प्यारे भाई बहनों? केवल और केवल सेवा का। अगर चलो ये नहीं मानते हो तो पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है, अगर ऐसे नहीं मानो तो ऐसे मान जाओ। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। नेताजी जब भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए, देखो, जब विदेश गए और विदेश में जाके इन्होंने एक आवाज लगाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ध्यान से सुनना, अगर सेवा का समर्पण हम लोग देखना चाहते हैं तो वहां पर एक घटना घटित होती है। एक समय आया कि नेताजी का जन्मदिन आ गया। वहां की जनता को नेताजी से इतना लगाव हो गया। अब बताओ, है भारत के रहने वाले, बंगाल के, और विदेश में जर्मनी रंगून में जाके, सिंगापुर में जाके, और कितनी लंबी धाक जमाए। आज लोग इतने फिदा हो गए उनके ऊपर। वहां के लोगों ने कहा कि नेताजी, आज आपका जन्मदिन है, हम आपको रुपया पैसा हीरा जवाहरात सोना चांदी से तौलना चाहते हैं। ये पढ़े लिखे की बात है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं कहीं न कहीं से निकाल कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, सेवा का समर्पण भाव देखना। नेताजी को एक पलड़े में बिठा दिया गया है। एक पलड़े में रुपया पैसा सोना चांदी। लिखने वाले यहां तक लिखते हैं, इतना रुपया पैसा सोना चांदी रख दिया उस पलड़े में कि नेताजी से कहीं ज्यादा वजन हो गया, लेकिन नेताजी वाला पलड़ा उठाए से नहीं उठा। तो इतिहासकार लिखते हैं, ये सैद्धांतिक बात हम आपको बता रहे। एक लड़का था, नेताजी की सेना में भर्ती हुआ, और जब लड़ाई हुई तो शहीद हुआ, और जब बेटा की फोटो मरी गई तो उसमें सोने की थोड़ी सी एक परत लगाकर, जो फ्रेम लगी थी उसमें सोने की परत लगाकर और बच्चे की फोटो मर दी गई। बुढ़िया ने देखा, एक बुढ़िया भी रहती थी वहीं। लिखने वाले इतिहासकार लिखते हैं, बुढ़िया ने देखा आज हमारे प्रियवर नेताजी की पलड़ा, नेताजी का वजन नहीं उठ रहा। अरे ये मेरे बेटे का जो फोटो है, इसमें जो ये थोड़ी सी, यानी थोड़ी सी परत लगी हुई है, इसको हम निकाल लें और नेताजी के, यानी नेताजी को तोड़ने के लिए हम इसको भी समर्पित कर दें। देखो बुढ़िया का भाव। जैसे एक बुढ़िया जब ये मानसरोवर, ये यानी स्वर्ण मंदिर की जब तैयारी हो रही थी हजूर नानक साहब की मौज के अंतर्गत, देखो उस समय पर जमीन की बात आई, मंदिर की बात आई, सेवा की जब बात आई, एक बुढ़िया के पास 1 रुपया, केवल और केवल 1 रुपया। बुढ़िया ने कुछ नहीं सोचा, पूरा फेंक दिया और बुढ़िया का नाम अव्वल दर्जे पर आया। लोगों ने प्रश्न किया था उस समय पर, बाबा जी हमने 1000 दिए, इतने दिए, लाख दिए, हमारा नाम नहीं। बुढ़िया ने 1 रुपया दिया। बाबा जी ने कहा बच्चा तुमने 1000 तब दिया जब लाख रखे बैठे हो। बुढ़िया के पास तो जो एक ही था, सो इसने सब तन मन धनवार दिया। तो इसका नाम होना चाहिए भाव का भूखा हूं मैं। प्यारे भाई बहनों, बुढ़िया का नाम अव्वल दर्जे पे आया। ऐसे ही इतिहासकार लिखते हैं, उस माँ ने क्या किया, वो तस्वीर उठाई, लोग खड़े थे
और तस्वीर को ऐसे जमीन पर पटक दिया। जो शीशा लगी हुई थी उसमें शीशा टूट गई और उसमें से परत निकाली सोने की बुढ़िया ने, और जैसे ही पलड़े पर रखी सोई वो पलड़ा नीचा, नेताजी का पलड़ा ऊपर। नेताजी उठे, आंखों में आंसू, और जाके बुढ़िया को ऐसे गले से लगा। दोनों लोग खूब रोए, खूब रोए। इतिहासकार लिखते हैं, अब यहां से बड़ी वो इतिहासकार लिखते हैं कि इसे कहते हैं सेवा का भाव। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने अव्वल दर्जे की चीज एक बुढ़िया ने अब जितना उसके पास था वो सब यानी समर्पण भाव उसने कर दिया, सब समर्पित कर दिया। आज देखो, आज उस बुढ़िया का नाम इतिहासकार स्वर्णाक्षरों में लिख रहे हैं। अर्थ इसका ये है कि जैसे ही हम और आप इस काल माया के देश में चल रहे, यहाँ भी ऐसी विसंगतियां हैं। अगर हम अपने को अव्वल दर्जे पर देखना चाहते हैं तो हमें भी कुछ न कुछ करना, क्या करना पड़ेगा। बाबा जी की इतनी बड़ी मौज है, कह रहे हैं अच्छे से अच्छे घर में रहो, अच्छे से अच्छे मकान में, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे जितना पचा सकते हो खाओ, खूब कोठी बंगला कार में घूमो। लेकिन बच्चा आपके 2 बेटा है तो तीसरा बेटा मुझे भी, एक सदस्य अपना मुझे भी मान लो। बाबा जी ने कहा अगर तुमने मुझे मान लिया तो फिर मैं भी आपको अपना मान। इसलिए प्यारे भाई बहनों, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, पूरा लिख दिया जाता था, फिर बाद में लिखते थे थोड़ी लिखी बहुत समझना। इसलिए थोड़ी कही आप लोग बहुत समझेंगे। कुल मिला के बातें जितनी कही गई, निशाना एक है, चाहे गीता उठाओ, चाहे भागवत उठाओ, चाहे कोई प्रकरण आप उठा लें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है आप लोग गफलत में बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये जय गुरुदेव नाम कोई मामूली नाम नहीं है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था ये कोई मामूली संस्था नहीं है। बाबा जी ने कहा बच्चा कान खोल के सुन लो, जब गांधी महात्मा ने देश के लिए सबसे पहले आजादी की जब बात करी थी, उस समय में मौजूद था। जब सबसे पहले सत्याग्रह शुरू किया उस समय में था, और बच्चा जब देश आजाद हुआ तब भी मैं था। स्वामी जी महाराज ने कुछ और आगे कहा, अगर यहाँ मंच से बातें कहेंगे तो देखो नाना प्रकार की समझे हैं, तो कहने का अर्थ ये है कुछ भी समझे कुछ भी कहें, लेकिन हमें और आप सभी को कुल मिला के इतना समझना है, शाकाहारी की जाकिर और मथुरा खितौरा आपको जाना है। 4 कार्यक्रम हमारे होते हैं, चारों कार्यक्रमों में जाना है, और जो आपको रास्ता बता रहे महाराज जी उसके अनुसार हमें आपको करना है। जितना भी कर सकेंगे करते रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा आप लोग गफलत में कतई नहीं रहेंगे। जो जो मैंने कहा है मंच से वो इधर से उधर होने वाला नहीं है। सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में निकलने लगे, पश्चिम में छिपता है, पूरब में छिपने लगे। धरती आसमान में चली जाए, आसमान नीचे आ जाए, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन मेरी कही हुई बात इधर से उधर नहीं हो सकती। संत वचन पत्थर की लिखा। तो बाबा जी ने क्या कहा है, कल युग में कल युग जाएगा और कल युग में सतयुग आएगा। इसलिए बच्चों बाबा जी कह रहे हाथ जोड़कर बिने हमारी हो जाओ शाकाहारी, शाकाहारी हो जाओगे, स्वामी से बच जाओगे। नहीं अगर मानोगे प्यारे कुदरत है तैयार खड़ी, तबाही बनी बनी। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। ये काम नहीं है
बंधु जो भी हमारे आश्रम से दिशा निर्देश होते रहे, सेवा के हम लोग उनका पालन करते रहेंगे। देखो प्यारे भाई बहन, हम बात करते रहे और आपके काम की एक चीज छूट गई। मैं निवेदन करूंगा केवल 5-6 मिनट की बात, वो बहुत जरूरी है। देखो, जिसने हमारे आप सभी के लिए किया उसकी भी थोड़ी सी याद होना चाहिए। हम सब लोग नाना प्रकार की बातों में फंसे पड़े हैं। स्वामी जी महाराज की कही हुई बातें सब सच होंगी। सभी सत्संगी भाई बहन हम और आप एक होकर रास्ते पर लगे रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जिस तरीके से सतगुरुओं का आना अनवरत जारी रहा, और देखो आपकी बारी अनामितुल करतार स्वयं ले चलने की मौज में हैं और लेकर जाएंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बीच ही में एक संदेश और दिया है। देखो, एक हरदोई जिले में रसखान उनका नाम है, ये पैदा हुए हैं। इन्होंने बहुत सुंदर बात कही है, इन्होंने साफ स्पष्ट संदेश दिया है। अब देखो, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं, बड़ी सुंदर बात कही इन्होंने साफ कहा, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे। ये रसखान जी लिखते हैं, पूरे संत हैं, पूरे महात्मा हैं। तो देखो, मैं संक्षेप में बता दे रहा, पूरा नहीं पढ़ेंगे। ये हरदोई वाले कह रहे हैं रसखान जी कि जितने देवी और देवता यानी जो भी दुनिया में हैं, वो सब उस परम पिता परमेश्वर का आज की तिथि में ध्यान, सुमरन, ध्यान, भजन कर रहे हैं। रसखान जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अब क्या करें, समय नहीं है प्यारे भाई बहनों। इसका अर्थ ये है, उस समय पर काशी में बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हृदय अहीर ने बात को पकड़ा। हृदय अहीर ही जाके गए, लोगों को दरवाजे दरवाजे खटखटाया। जैसे महाराज जी कहते, गांव गोद ले लो और गांव गोद लेके प्रचार प्रसार करो। ऐसे ही हृदय अहीर केवल गए और जाके तिराहों पर, चौराहों पर ऐसे ही चिल्लाए, और जब चिल्लाए तो लोगों ने पकड़ लिया और हृदय अहीर को खूब लात घूसों से मारा। रसखान जी क्या कहते हैं, ताहे अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। अर्थ इसका ये है, जो प्रकांड विद्वान अपने में कुछ रखते थे, हम कुछ है, ऐसे प्रकांड विद्वान, और जब इस पावन सत्संग को सुने, छछियावर छाछ, जो हम सब यानी ये जय गुरुदेव वाले जो सुना रहे, ये तो केवल एक छाछ है। अगर ओरिजिनल बात आपको समझनी है तो आपको मथुरा जाना। ऐसे ही उन्होंने हृदय ही में सब लोगों से कहा, ये तो केवल छाछ है, अगर वास्तविक आपको मक्खन लेना है तो गोस्वामी जी महाराज के पास चलना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने लिखा, ताये हीरे की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच। कृष्ण के लिए नहीं लिखा है, रसखान जी ने इसलिए लिखा कि जो हृदय ही में बात को पकड़ा, ये बात सब लोगों को पता होना चाहिए। यानी इसमें जातिवाद की बात नहीं है, इसमें केवल इतना समझना है कि बाबा जी किस किस मोड़ से होकर आए हैं, तब जाके हमें ये बात आज सुनने को मिल रही है। अगर वो न होते तो आज हम लोगों के ये बात पल्ले गोस्वामी जी महाराज चुपचाप कहीं बैठ जाते और ये बात हम तक आ ही नहीं पाती, न हृदय ही वहां पहुंच पाते और न इतना बड़ा जनमानस हमारा इकट्ठा होता। इसलिए क्या लिखते हैं, ने कहिए में आवत ही जड़ मूड़ महारस खाने कहावे। हमने नेक
सुना कहीं, और नेक जब सुना हमें आनंद आया, फिर हम गए, फिर हमने पूरा सुना, और जब पूरा सुना तो रसखान जी क्या कहते हैं, नेक हिये में जितने ये जय गुरुदेव वाले बैठे हैं, ये कहीं न कहीं सत्संग सुनकर इन्होंने नेक सुना। नेक का मतलब थोड़ा सुना, और थोड़ा सुनकर इनके समझ में आ गया, सीधे मथुरा की टिकट कटा लिए, इनको फिर सब समझ में आ गया। और जब सब समझ में आ गया तो रसखान जी क्या कहते हैं, नेक हिये में आवत ही जड़ मूढ़ महारस खाने कहावे। यानी रसखान तो बिल्कुल मूढ़ था, बिल्कुल मूर्ख था, और जब नेक ये बात समझ में आ गई तो अब ये जड़ रस खान हो गया, यानी रस की खान हो गया। इसलिए सभी के चरण चूम के प्रार्थना है, अगर रस खान बनना है तो बाबा जी के वचनों को पकड़ना पड़ेगा, पकड़कर इन पर चलना पड़ेगा। अगर कुछ ज्यादा जानते हैं तो प्यारे भाई बहनों जय गुरुदेव वालों से एक बार संवाद जरूर करें, अगर ज्यादा जानते हो तो, और नहीं तो जल्दी से ये सारी चीजें गीता भागवत रामायण सारी चीजों का निचोड़ निकाल कर और जल्दी से शरण में लग जाओ। क्यों? तीसरा विश्व युद्ध लगने वाला है। त्रेता वाली लड़ाई 18 दिन महीने चली, द्वापर की 18 दिन चली, केवल 18 मिनट में मामला तमाम हो जाएगा। अब तक तो सब देश परमाणु बम की धमकी देते थे, अभी हमारे मोदी साहब ने भी सुना होगा, किसी ने कह दिया है कि ये सब देश धमकी दे रहे हैं एटम बम की, तो ये हमारी क्या दीपावली पे चलेगी? जब इनके पास है तो हमारे भी पास एटम बम, हमारे भी पास है परमाणु बम, ये दिवाली पे नहीं चलेगी। तो अब समझ लो बाबा जी ने कहा त्रेता युग में भारतवर्ष को कारण बनना पड़ा, द्वापर में भी कारण भारतवर्ष बना। अब मोदी साहब के भी मुंह से निकल गया है कि ये दीपावली पे तो नहीं चलेगी, ये भी बस जब तुम चलाओगे तो हम भी। इसका साफ अर्थ नजर आ रहा है कि जब भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री, शुद्ध शाकाहारी प्रधानमंत्री, भारत आध्यात्मिक देश, जब यहाँ का प्रधानमंत्री जब परमाणु बम की बात कर रहा है, यानी जब अर्जुन ब्रह्मास्त्र उठाने की बात कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि अब मामला डेंजर है। इसलिए समय ज्यादा नहीं है, इसलिए देखो सब लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं, विभीषण की तरह जल्दी लंका को खाली करो और ये सब काम होने दो, होंगे, इसमें कोई दो राय की बात। बाबा जी ने कहा है लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे, यार जमाना बदलेगा। मेरी न मानो, प्रोफेसर कीरो एंडरसन हरार की मानो, इनकी भविष्यवाणियां पढ़ लो, क्या लिखा है नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी पढ़ो। अरे पश्चिम का तुम पे चढ़ा है नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, जब मोदी साहब ने ये परमाणु बम ब्रह्मास्त्र होता है, जब इसे उठाने की बात करी है, और ब्रह्मास्त्र अगर हाथ में आ गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी कहीं बहुत समझना, डरपा नहीं रहे, बात हकीकत की कह रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, समय ज्यादा हो गया है इसलिए हम यही बात को विराम कर रहे। कहने सुनने में गलती माफ करें। एक प्रार्थना हम सब लोग ऐसे परम पिता परमेश्वर की याद में अवश्य बोलेंगे। सब प्यारे भाई बहन दोहराएंगे, छोटी सी प्रार्थना हम बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। 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 चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की। जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूखी गयो है। भव सागर सब सूख गयो है। फिकर नाई मोहे तरनन की। फिकर नाई मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु कवर मिलोगे। मीरा के प्रभु कवर मिलोगे। प्रेमिंद के प्रभु कबर मिलोगे। प्रेमिंद के प्रभु कबर मिलोगे। दासी भई तेरे चरणन की। दासी भई तेरे चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की।